एजेंसी ने सिर्फ 2 मेरे मोबाइल लिए हैं और सिर्फ 2 गाड़ियां ली हैं और कुछ नहीं लिया एजेंसी ने कभी कोई गलत बात नहीं बोली है। ये सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है। देखिए, मेरे को बोला जा रहा है कि आपने एक घर बना लिया। मैं घर नहीं बना सकता सर। मेरे को आप ये बताओ, उसके ऊपर कोई ये बात नहीं कर रहा है कि 45 लाख का पीएनबी बैंक से लोन चला हुआ है। ये किसी ने, मीडिया ने क्यों नहीं लिखा सर? मेरे से पूछते तो मैं बताता ना सर। आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि 45 लाख का लोन है उसके ऊपर। ये जो जी कह रहे हैं जी घर पर ईडी की रेड जी, ये हुई किस लिए, इसका कहाँ से तार इसके कहाँ जुड़े? सर वो मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। पर मतलब मैं इतना ही बोल सकता हूं कि मैं उस इतनी बड़ी देश की एजेंसी है उसके लिए मैं नहीं बना हूं, बस ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े मैटर्स हैं। और मेरे घर पे जब रिस्पेक्टेड एजेंसी ने जो रेड करी है, ना मेरे पास कोई कैश मिला है, ना मेरे पास कोई गोल्ड मिला है और ना मेरे पास कोई इलीगल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिले हैं। और एजेंसी वालों ने सारी चीजें प्रॉपर्ली चेक की है, कोई उन्होंने गलत नहीं बोला, कुछ नहीं किया। एंड दे हैव प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड। एंड उसके बाद वो जब उन्होंने देख लिया कि 90% में ये वो है, तो उन्होंने और कुछ लिया भी नहीं है, कोई मोबाइल और उस गाड़ियों के अलावा कुछ नहीं लिया उन्होंने। जबकि गाड़ियों का मेरे पास हिसाब था, बट उन्होंने मुझे बोला कि ये हिसाब हमारे आईओ देखते हैं, हम नहीं देख सकते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि सर फाइल इज रेडी, आप स्टेट पर चलो, वो उनका प्रोसीजर है। पर मेरे पास ऊपर से फिर और बोला जा रहा है कि जी मैंने 50 लाइसेंस ग्रांट कर दिए। सर मेरा धर्मशाला में बैठा हूँ 1 साल से है, मेरे को एक आदमी ये बोल दे कि किसी ने मेरी कंप्लेंट की हो आज तक कि मैंने किसी का लाइसेंस गलत दे दिया या किसी का वो किया है। इंटॉक्सिकेशन के ऊपर मैंने इतनी सख्ती की है कि जब से मैं धर्मशाला आया हूं मैंने इस मिनास को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। अगर आप बोलेंगे मेरे ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, इतनी ईमानदारी से मैंने यहाँ काम किया है। एक कंप्लेंट नहीं मेरी किसी ने 1 साल में आज तक करी। और सडनली जब अब ये प्रॉब्लम हो गई है तो सारे ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया और मैं कितना बड़ा करप्ट अफसर हूं। आपका क्या कदम रहेगा जिस तरह से? सर मेरा कदम सिर्फ यही है कि मैं तो आज तक लड़ता ही आया हूँ। आई एम अ बॉर्न फाइटर और मैं आगे भी लड़ूंगा। वो मैं माननीय अदालत के सामने सारी चीजें रखूंगा या जहां माननीय एजेंसी के सामने सारा कुछ रखूंगा। बट मेरा आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जो मीडिया में ये अखबारों में जो न्यूज़ें आ रही हैं या वो लग रही है, ये मुझे नहीं पता कि इनके पीछे वही एक उद्योगपति जो सुनने में आया है वही ये सारा कर रहे हैं। बट मेरा सिर्फ मतलब है कि जो अखबार में आ रहा है या जो चीजें आ रही है वो बिल्कुल गलत छापी जा रही हैं और किसी भी अखबार ने उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मेरा वर्जन नहीं दिया। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये जो चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रही है ये मेरे लिए मिनिमम है। सर I and my mother and my wife are all income tax paid from last 20 years. So क्या हमारे पास पैसा नहीं हो सकता कट्टा सर? जी सर उसी की है, उसके साथ एक दलाल है वो भी उसके साथ मिला हुआ है और ये दोनों लोग जो है डिफेम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। रीजन सिर्फ इतना है कि वो उद्योगपति अपने आप में भी हुआ है, मैं आपको उसके भी कागज दे दूंगा सारे, उसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हुए हुए हैं और सबसे ज्यादा सब स्टैंडर्ड दवाइयां भी वो प्रोवाइड करता है जिसकी लिस्ट भी मेरे पास है। मतलब मसल एंड मनी पावर को यूज करके ये सारा मेरे को डिफेम करने के लगा हुआ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर मैं कोई गुनहगार होता या कुछ होता तो वहां मेरे घर में कुछ तो मिलता सर, कोई गोल्ड मिलता है, कुछ मिलता है, पर वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं मिली और जो मिली भी है उनको गलत चीज से इस मीडिया में पेश किया जा रहा है तो मुझे डिफेम करने के लिए। और जब से मैं धर्मशाला में पोस्टिंग मेरी हुई है, क्योंकि मैं पिछले 4.5 साल से मैं शिमला हेडक्वार्टर में ही था, तो मैंने उसके बाद जैसे मैं धर्मशाला आया हूँ उसी दिन से ये साजिशें मेरे खिलाफ शुरू हो गई हैं ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊं, मुझे मेरे पैर पीछे खींचने के। तो बस ये कुछ मीडिया को मैनेज करके जो है वो जो है आपको कहीं न कहीं धक्का पहुंचाने का प्रयास। सर धक्का तो पहुंचा है, मैनेज का मैं नहीं कमेंट करूंगा, पर धक्का बहुत पहुंचा है। मैं इसीलिए हाथ होके आज आपके सामने ये कर रहा हूँ। अदरवाइज मैंने अपने 25 साल के करियर में कभी भी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने जी उनके खिलाफ आप सर उनके ये डेफर्मेशन की तैयारी हो चुकी है। हमने वकील अपॉइंट कर दिए हैं। अभी 2-3 दिन में जिन प्रेस वालों ने और जिन अखबारों ने हमारे अगेंस्ट गलत न्यूज लगाई है उनको लीगल नोटिस भी, और मैं सीधा ही उनके ऊपर सूट फाइल कर रहा हूँ। वो वकील हमारे आज कल में तैयार करके कर देंगे, जिसकी जानकारी भी आपको दे दूंगा। और जो भी गलत, क्योंकि सर ऐसा है कि मुझे नहीं पता ये कहां से षड्यंत्र चला हुआ है, बट मतलब अब मैं कितने आदमियों के साथ लड़ सकता हूं
तो मैं बस आपके माध्यम से इतने लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये सब गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है और 2-3 जो अखबारों ने या चैनल ने गलत न्यूज लगाई है उनके खिलाफ मैं उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा अब कोर्ट में आके कि भाई मैंने ये मेरे 95% मेरी बाइक के नाम